गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मंडल टॉक और मैं हूं राजीव मंडल। आज हम बात करने वाले हैं यूथ के बारे में। युवा बिना किसी मकसद के क्यों महसूस कर रहे हैं। सोचिए, आप हर सुबह बिना किसी साफ मकसद के उठते हैं। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, गेम खेलते हैं और शायद किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, या हो सकता है कि आपने पहले ही हार मान ली हो। दिन महीनों में बदल जाते हैं, महीने साल में बदल जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि आपको एहसास होता है आपने इतने समय से व्यस्त तो रहे लेकिन कहीं आगे नहीं बढ़ पाए। सवाल यह है कि आज इतने सारे युवा बिना किसी मकसद के क्यों महसूस कर रहे हैं। क्या यह आलस है या कुछ और बात है? लेट्स फाइंड आउट। भारत की आबादी आज दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादियों में से एक है। आज हमारी आधी से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र के लोगों की है, लेकिन आज बहुत से युवा उलझन, बेचैनी, बिना किसी दिशा के महसूस करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम आज उस दुनिया में जी रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा दबाव है और गाइडेंस बहुत कम है। आज मैं टोटल आप लोगों के साथ ऐसे 6 पॉइंट पे बात करने वाला हूं। तो पॉइंट नंबर 1, बहुत सारे विकल्प। कुछ दशक पहले हमारे पास सीधे साधे विकल्प होते थे, जैसे गवर्नमेंट जॉब, नौकरी करना, व्यवसाय करना या फार्मिंग करना। लेकिन आज हमारे पास ऐसे हजारों करियर ऑप्शन मौजूद है, जैसे फ्रीलांसर, यूट्यूबर, ग्राफिक डिजाइनर, एनकोडर एंड टेक फाउंडर। और भी हजारों करियर ऑप्शन मौजूद होने के कारण ही हम ये भूल गए हैं कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। ज़्यादा विकल्प आज़ादी जैसे लग सकते हैं, लेकिन वे उलझन भी पैदा करते हैं। जब सब कुछ मुमकिन सा लगता है तो एक रास्ता चुनना आसान नहीं होता है। बहुत लोग आखिर में कुछ नहीं चुन पाते। पॉइंट नंबर 2, सोशल मीडिया असलियत को बिगाड़ रहा है। हर युवा इन्फ्लुएंसर को लग्जरी कारें चलाते हुए देखते हैं, दुनिया भर में घूमते हुए देखते हैं, 21 साल की उम्र में उन्हें सफलता पाते हुए देखते हैं, मगर आप वो नहीं देख पाते जो आपको देखने चाहिए। उन सफलता के पीछे उनकी अथक असफलता, उनकी रातों की मेहनत, कई सालों की उनकी ओवर हार्डवर्क और उनके पीछे उनकी किस्मत। तुलना करने से आत्मविश्वास कम हो जाता है। यह पूछने के बजाय कि मैं आज क्या कर सकता हूँ, लोग पूछते हैं कि मैं पीछे क्यों हूँ। सोशल मीडिया हमेशा सपने बर्बाद नहीं करता, लेकिन यह अक्सर असली तरक्की की जगह लगातार स्क्रॉलिंग ले लेता है। पॉइंट नंबर 3, एजुकेशन गैप। आज हमें ज़्यादातर स्कूलें सिर्फ हमें परीक्षा पास करना सिखाते हैं। ऐसे बहुत कम स्कूल हैं जो हमें उन खूबियों पर काम करना सिखाते हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। आज स्टूडेंट चैप्टर तो रट लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल, पैसे कमाने की स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों से बात करने का स्किल्स, ये डेवलप नहीं कर पाते। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं स्कूल की एजुकेशन से वह चीज़ें कर सकता हूँ जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए, या जो चीज़ मैं पाना चाहता हूँ वो चीज़ें पा सकता हूँ। लेकिन हमें इतने कम ही स्कूल मिल पाते हैं जो हमें वह सिखाता है जो आज हमें इस दुनिया में ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 4, फेल होने का डर। हम अक्सर फेल होने के डर से डरते हैं, बिकॉज हम लोग फेल होना नहीं चाहते। क्योंकि अगर हमें लगता है कि हम फेल हुए तो हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे, हमारे अड़ोस पड़ोस क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे माता पिता को क्या समझाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग फेल होने से डरते हैं। इसलिए वे काम नहीं कर पाते जो काम उन्हें करने थे या जो काम वो करना चाहते थे। फेल होने के डर से आप लोगों को कभी रुकना नहीं चाहिए, जस्ट बिकॉज फेल एक पार्ट है लाइफ का, सीखने का। अगर आप फेल से ही डरेंगे तो आप वह चीज़ें कैसे पाएंगे जो चीज़ें आप पाना चाहते थे या जो चीज़ें आप बनना चाहते थे। इसलिए डोंट फियर ऑफ फेलियर। 5, तुरंत खुशी की चाह, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम लोगों को आज इस दुनिया में तुरंत पाने की चाहत सी हो गई है, एक इजी वे हो गई है। जैसे आप ऑर्डर करते हैं तो कुछ ही घंटों में शायद से आपका ऑर्डर मिल जाता है। आप कुछ भी चीज़ें गेम खेलते हैं तो आपको तुरंत खुशी मिल जाती है। आप कुछ भी करते हैं तो आपको तुरंत खुशी चाहिए, मगर तुरंत खुशी की चाहत ही इंसान को पीछे ले जा रहे हैं। कैसे आप समझ सकते हैं? कोई भी आपको 90 दिन में वह नहीं बना सकता जो कि वे आपको बनाना चाहते हैं, जस्ट बिकॉज 90 दिन एक स्मॉल पीरियड होता है टाइम का, और आप चाहते हैं कि 90 दिनों में आप वहाँ बन जाए, आप एक व्यवसाय बना ले। तो हाँ, बना सकते हैं आप, मगर आपको कभी भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। सफलता धीरे धीरे मिलती है, और सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलता है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। पॉइंट नंबर 1, रोल मॉडल की कमी। शायद से आपके पास रोल मॉडल की कमी हो।
क्योंकि एक रोल मॉडल होना हमारी लाइफ में वह चीज़ें बनने की ओर इशारा करता है जो चीज़ें हमें बनना है और जिस तरफ से हमें बनना है। क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा रोल मॉडल ही नहीं है तो आप उसकी तरह कैसे बन पाएंगे। आपको रोल मॉडल चुनना चाहिए, क्योंकि रोल मॉडल ही आपको वहाँ बनने की ओर प्रेरित करता है जो आप बनना चाहते हैं। तो प्लीज़ चूज़ द रोल मॉडल।